हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एक्सनी। मैं हूं अनु और आज हम पाइथन कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 9 में पाइथन स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। प्रोग्रामिंग में ना स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप में से एक है। जब भी हमें किसी का नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज या कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसके मेथड, फॉर्मेटिंग और लास्ट में प्रैक्टिस एग्जांपल और समरी देखने वाले। ठीक है, तो अगर आप पाइथन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं या तो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, ऑटोमेशन करना चाहते हैं ना, तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में स्ट्रिंग का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है, यानी लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल का कलेक्शन। तो पाइथन में स्ट्रिंग को किसके अंदर लिखा जाता है? कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस एग्जांपल में आप देखिए, टेक्स्ट वेरिएबल में हेलो पाइथन स्टोर किया गया है और जब हम प्रिंट टेक्स्ट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग क्या करता है? डिस्प्ले होता है। आउटपुट देखिए, हेलो पाइथन आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ चीजें लिखी है, इसको मैं समझा देती हूँ तीन में, इसको क्या क्या लिखा है। तो देखो, सबसे पहले ना जो स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और स्ट्रिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता है। और पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक क्या होता है? इंडेक्स होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, याद रखना हमेशा। फर्स्ट, स्ट्रिंग का यूज टेक्स्ट स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड, पाइथन में स्ट्रिंग का डेटा टाइप str होता है और स्ट्रिंग हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के तीन कॉमन वे होते हैं। पहला होता है सिंगल कोट्स। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट स्टोर करना हो तब हम क्या यूज करते हैं? सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, हेलो लिखा है, सिंगल कोट्स में लिखा है। दूसरा है डबल कोट्स, ये भी सिंगल कोट्स की तरह ही काम करता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल देख लो कैसा है। ठीक है, थर्ड है ट्रिपल कोट्स, ये तीसरा वे है स्ट्रिंग क्रिएट करने का। तो ट्रिपल कोट्स का यूज तब किया जाता है जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है। ठीक है, अब इस एग्जांपल को आपको समझाती हूँ। इस कोड में ए वेरिएबल में सिंगल कोट्स वाली स्ट्रिंग स्टोर की गई है, बी वेरिएबल में डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग स्टोर की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और सी वेरिएबल में ट्रिपल कोट्स का यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट किया गया है, देख सकते हो। जब हम प्रिंट सी रन करते हैं ना, तो पूरा टेक्स्ट मल्टी लाइन में प्रिंट होता है। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, आप लोग को इसे प्रैक्टिस करना है और इसका आउटपुट बताना है, तो कॉपी करके कमेंट में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीजें जो आप लोग याद रखना। नंबर वन, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। नंबर थ्री, पाइथन में तीनों तरीके बिल्कुल वैलिड होते हैं। ठीक है, ओके, अब हमें स्ट्रिंग क्रिएट करना आ गया। चलिए अब अगले स्लाइड में समझते हैं कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, देखो, अब हम स्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है और उस पोजीशन को इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स मतलब समझा। अब यहाँ पे कुछ लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्स की मैं बात करती हूँ, जो यहाँ पे ये लिखा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि वर्ड पाइथन के हर कैरेक्टर का एक पॉजिटिव इंडेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, देख सकते हो। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव इंडेक्स है। निगेटिव इंडेक्स की बात करें तो पाइथन हमें निगेटिव इंडेक्सिंग की भी फैसिलिटी देता है। निगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है और राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, देख सकते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, एक्सेस कैरेक्टर्स की बात करें, थर्ड वाला, अगर हमें स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना हो तब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखते हैं। अब इस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझेगा। इस एग्जांपल में आप देखिए वर्ड जीरो,
का आउटपुट पी आता है, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग में पहला करेक्टर 0 इंडेक्स पर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने एरो एरो करके दिखा रही हूँ, समझा? और अब ये वाला देखो, यहाँ पे वर्ड माइनस जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका आउटपुट यन आता है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट करेक्टर का इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है। तो आप लोगों को यहाँ समझा क्या किया गया है? अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, तो याद रखिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? गुड। अब हमें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज स्ट्रिंग का सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट या सबस्ट्रिंग निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तीन वो है फॉर्मेट है जिनको समझने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है स्टार्ट एंड स्टॉप, इसको समझ लेते हैं। इसमें स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स से लेकर स्टॉप इंडेक्स से पहले तक के कैरेक्टर रिटर्न करती है। ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है ये। ठीक है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा है स्टॉप और स्टेप फॉर्मेट। यहाँ स्टेप बताता है कि कितने कैरेक्टर स्किप करके नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है। ठीक है, थर्ड है रिवर्स स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हमें पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और ये पाइथन का बहुत कॉमन और सबसे इजी ट्रिक होता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा समझेगा। ठीक है, तो आप ये वाला देखिए, रुक मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रिजल्ट से दिखा रही हूँ आप लोग को, ये वाला फर्स्ट। तो टेक्स्ट में 1 4 में आउटपुट YTH आया है, क्योंकि ये इंडेक्स 1 से 3 तक का करेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक। ओके, यहाँ पे सेकंड लिया है 2, जैसे आपको मिलता है स्टेप 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होता है और आउटपुट PTO मिलता है। मतलब यहाँ पे 2 लिखा है तो सिर्फ दूसरा कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा क्या है, दूसरा P है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, टी है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है ओ। समझ रहे हो आप लोग कैसे प्रिंट हुआ है? ये सबसे इजी थर्ड वाला जो फॉर्मेट होता है, ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। जैसे आउटपुट में आप देख सकते हो, पाइथन का क्या हो गया, उल्टा पूरा रिवर्स हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है यहाँ पे, स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, और स्टेप से हम कैरेक्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये रिवर्स स्ट्रिंग होता है, ये क्या होता है, सबसे इजी होता है। ओके, अब हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एक्सनी। मैं हूं अनु, और आज हम पाइथन कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 9 में पाइथन स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। प्रोग्रामिंग में ना स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप में से एक है। जब भी हमें किसी का नेम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज या कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना होता है ना, तब हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसके मेथड, फॉर्मेटिंग, और लास्ट में प्रैक्टिस एग्जांपल और समरी देखने वाले। ठीक है, तो अगर आप पाइथन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या तो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, ऑटोमेशन करना चाहते हैं ना, तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में स्ट्रिंग का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है। ओके, आप सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है, यानी लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल का कलेक्शन। तो पाइथन में स्ट्रिंग को किसके अंदर लिखा जाता है, कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस एग्जांपल में आप देखिए, टेक्स्ट वेरिएबल में हेलो पाइथन स्टोर किया गया है, और जब हम प्रिंट टेक्स्ट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग क्या करता है, डिस्प्ले होता है। आउटपुट देखिए, हेलो पाइथन आ चुका है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीजें लिखी, इसको मैं समझा देती हूँ तीन में, इसको क्या क्या लिखा है। तो देखो, सबसे पहले ना, जो स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और स्ट्रिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता है। और पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, याद रखना हमेशा। फर्स्ट, स्ट्रिंग का यूज टेक्स्ट स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड, पाइथन में स्ट्रिंग का डेटा टाइप str होता है, और स्ट्रिंग हमेशा कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है,
अब हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के 3 कॉमन वे होते हैं। पहला होता है सिंगल कोट्स, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट स्टोर करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, हेलो लिखा है, सिंगल कोट्स में लिखा है। दूसरा है डबल कोट्स, ये भी सिंगल कोट्स की तरह ही काम करता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इसका एग्जांपल देख लो कैसा है, ठीक है। थर्ड है ट्रिपल कोट्स, ये तीसरा वे है स्ट्रिंग क्रिएट करने का। तो ट्रिपल कोट्स का यूज तब किया जाता है जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को आपको समझाती हूँ। इस कोड में ए वेरिएबल में सिंगल कोट्स वाली स्ट्रिंग स्टोर की गई है, बी वेरिएबल में डबल कोट्स वाली स्ट्रिंग स्टोर की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और सी वेरिएबल में ट्रिपल कोट्स का यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट किया गया है, देख सकते हो। जब हम प्रिंट सी रन करते हैं ना तो पूरा टेक्स्ट मल्टी लाइन में प्रिंट होता है। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, आप लोग को इसे प्रैक्टिस करना है और इसका आउटपुट बताना है, तो कॉपी करके कमेंट में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज जो आप लोग याद रखना। नंबर 1, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। नंबर 3, पाइथन में तीनों तरीके बिल्कुल वैलिड होते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें स्ट्रिंग क्रिएट करना आ गया। चलिए अब अगले स्लाइड में समझते हैं कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, अब हम स्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है और उस पोजीशन को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स मतलब समझा। अब यहाँ पे कुछ लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्स की मैं बात करती हूँ, जो यहाँ पे ये लिखा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि वर्ड पाइथन के हर कैरेक्टर का एक पॉजिटिव इंडेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, देख सकते हो। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्स की बात करें तो पाइथन हमें निगेटिव इंडेक्सिंग की भी फैसिलिटी देता है। निगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है और राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, देख सकते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। एक्सेस कैरेक्टर्स की बात करें, थर्ड वाला, अगर हमें स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना हो तब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखते हैं। अब इस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझेगा। इस एग्जांपल में आप देखिए वर्ड 0 का आउटपुट पी आता है क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग में पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने एरो एरो करके दिखा रही हूँ, समझा। और अब ये वाला देखो, यहाँ पे वर्ड माइनस जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका आउटपुट यन आता है क्योंकि निगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है। तो आप लोगों को यहाँ समझा क्या किया गया है। अब यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, तो याद रखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, गुड। अब हमें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज स्ट्रिंग का सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट या सबस्ट्रिंग निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 3 वो है फॉर्मेट है जिनको समझने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है स्टार्ट एंड स्टॉप, इसको समझ लेते हैं। इसमें स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स से लेकर स्टॉप इंडेक्स से पहले तक के कैरेक्टर रिटर्न करती है। ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है ये, ठीक है। इस एग्जांपल से हम समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा है स्टॉप और स्टेप फॉर्मेट। यहाँ स्टेप बताता है कि कितने कैरेक्टर स्किप करके नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है, ठीक है। थर्ड है रिवर्स स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हमें पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और ये पाइथन का बहुत कॉमन और सबसे इजी ट्रिक होता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा समझेगा, ठीक है। तो आप ये वाला देखिए, रुक मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रिजल्ट से दिखा रही हूँ आप लोग को, ये वाला फर्स्ट। तो टेक्स्ट में 1 4 में आउटपुट YTH आया है क्योंकि ये इंडेक्स 1 से 3 तक का करेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, ओके। यहाँ पे सेकंड लिया है 2, जिसे आपको मिल रहा है स्टेप 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होता है और आउटपुट PTO मिलता है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा है तो सिर्फ दूसरे कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दूसरा क्या है, दूसरा P है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, T है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है O। समझ रहे हो आप लोग कैसे प्रिंट हुआ है। ये सबसे इजी थर्ड वाला जो फॉर्मेट होता है, ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। जैसे आउटपुट में आप देख सकते हो, पाइथन का क्या हो गया, उल्टा पूरा रिवर्स हो चुका है।
तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है यहाँ पे, स्टॉप इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, और स्टेप से हम कैरेक्टर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये रिवर्स स्ट्रिंग होता है, ये क्या होता है, सबसे इजी होता है। ओके, अब हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं कि इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अब हम उन कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो बिगनर स्ट्रिंग के साथ काम करते वक्त अक्सर कर देते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए ना, तो आपका कोड ज्यादा सही और एरर फ्री होगा, ठीक है। पहला क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सबसे कॉमन मिस्टेक है ये तब होती है जब हम स्ट्रिंग की लेंथ से बाहर वाले इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। दूसरी मिस्टेक ये है कि बिगिनर सोचते हैं कि स्ट्रिंग के किसी एक कैरेक्टर को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड, फॉरगेटिंग कोड्स। तीसरी कॉमन मिस्टेक है ये, यहाँ पे क्या होता है ना कि पाइथन क्या कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए नेम इक्वल पाइथन कर दिया, यहाँ पाइथन इसे स्ट्रिंग नहीं बल्कि वेरिएबल नेम समझेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट को कोट्स के अंदर ही लिखिए, ठीक है। तो अगर आप कोट्स अगर नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्ट्रिंग नहीं समझेगा वो। ठीक है, रॉन्ग स्लाइसिंग, ठीक है। बिगिनर कभी कभी ना स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स को गलत यूज कर देते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। केस सेंसिटिव की बात करें, ठीक है, पाइथन में ना पाइथन और पाइथन दोनों अलग स्ट्रिंग होती है। मतलब अगर आपने पी डबल कैपिटल पी, ये तो यहाँ पे देख सकते हो, तो क्या है, दोनों अलग स्ट्रिंग माने जाएंगे, ओके। क्योंकि एक में कैपिटल है और दूसरे में क्या है, स्मॉल। तो ध्यान रखिए, वैलिड इंडेक्स ही यूज करिए, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, याद रखिए। और टेक्स्ट हमेशा कोट्स में लिखिए। स्लाइसिंग में स्टार्ट और स्टॉप ध्यान से यूज करिए। और पाइथन क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब आपको कॉमन मिस्टेक भी पता चल गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, आपको रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें हमें यूजर से एक वर्ड लेना है और उसका रिवर्स प्रिंट करना है। दूसरा क्या है, काउंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लेन मेथड फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग की टोटल लेंथ निकालनी है। थर्ड दिया है मैंने आपको, चेक पैलोड्रॉम, ठीक है। पैलोड्रॉम वो वर्ड होता है जो सीधा और उल्टा दोनों तरफ से सेम होता है, जैसे मैडम का उल्टा कर दोगे, फिर लेवल का, वो उस टाइप में, ठीक है। और स्ट्रिंग मेंबरशिप की बात करें, इसमें चेक करना होता है कि कोई वर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ओके। अब इस कोड को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे यही किया गया है। सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूजर से एक वर्ड लेता है, देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग की हेल्प से उस वर्ड को रिवर्स किया जाता है। फिर ओरिजिनल और रिवर्स स्ट्रिंग को कंपेयर करके चेक किया जाता है कि वर्ड पैलोड्रोम है या नहीं। और लास्ट में लेंथ फंक्शन से स्ट्रिंग की टोटल लेंथ प्रिंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल कोड है, इसका आउटपुट आप लोग को देखना है। अब आप लोग एक प्रैक्टिस टिप बता देती हूँ मैं। मेरा एडवाइस है कि कोड को सिर्फ देखने के बजाय खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद रन कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी पाइथन स्ट्रिंग आपको इजी लगने लगेगी, ठीक है। अब हमें इस लेक्चर के फाइनल स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है, कि फाइनल क्या है आज का जो लेक्चर था। तो ये समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में, इसको एक बार देख लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि स्ट्रिंग क्या होता है और पाइथन में स्ट्रिंग का यूज टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्रिएटिंग स्ट्रिंग क्या होता है, कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जो 4 ऑपरेशन मैंने आप लोग को बताया, मेथड्स बताए, ठीक है। फिर आपको मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बताई, एस्केप फॉर कैरेक्टर बताए, ठीक है। फिर आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए, ओके, ठीक है। आई होप पाइथन स्ट्रिंग की ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि पाइथन कंप्लीट कोर्स का कोई भी लेक्चर आपको मिस ना हो। मैं हूं अनु, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग पाइथन टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, हैप्पी कोडिंग।